हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले एमसीक्यू की सेट 2 की। यह वीडियो पूरी तरह से हिंदी और अंग्रेजी में है, यानी कि इसमें सभी प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को कहते हैं। प्रोपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड। फील्ड, शब्द यानी वर्ड, सूचना इंफॉर्मेशन, और 4 में फाइल। तो सही उत्तर होगा हमारा सूचना, क्योंकि उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को सूचना या इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंप्यूटर में होते हैं। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट और आउटपुट यूनिट होते ही हैं, यानी कि ये बेसिकली सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसीलिए ये सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का निर्माण किया। जॉन नेपियर इन्वेंटेड नेपियर्स बोन इन 1614 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 1617 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक माउस टेबल की सतह पर चलता है तो ट्रैक बॉल होता है। Where as a computer mouse move over the table surface, the trackball is। एक में स्थिर स्टेबल, 2 में हिलता डुलता मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स, 3 घसीटता ड्रैग और 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम माउस का उपयोग करते हैं तो यह टेबल की सतह पर चलता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसे चलाते हैं। वहीं ट्रैक बॉल की स्थिति क्या होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा स्थिर यानी स्टेबल, क्योंकि ट्रैक बॉल जो है वह एक प्लेट पे लगा होता है और इसे ऊपर से गोल से एक बना रहता है जिसे हम मूव करते हैं, यानी कि जो बॉल लगा होता है उसे हम मूव करते हैं। वहीं माउस में जो है ये बॉल माउस के निचले हिस्से में होती है, इसलिए माउस को हिला करके कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजा जाता है। वहीं ट्रैक बॉल में यहाँ पे ऊपर लगे बॉल को घुमा करके किया जाता है। तो यहाँ पे माउस जब चलता है तो वहीं ट्रैक बॉल टेबल पे स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दस्तावेज के स्वरूप को बदलने से जुड़ा वर्ड प्रोसेसिंग कार्य है। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। संपादन एडिटिंग, लेखन राइटिंग, स्वरूपन फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर होगा संपादन यानी कि एडिटिंग, यानी किसी भी दस्तावेज में उसके स्वरूप को बदलना, यानी कि उसमें कुछ भी काट छाट करना, एडिट करना जो है वो कहलाता है संपादन यानी कि एडिटिंग। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू मेमोरी क्षमता को जानने के लिए, नो दी मेमोरी कैपेसिटी, संख्या प्रणाली के आधार की पहचान करने में, आइडेंटिफाई दी बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, आउटपुट को प्रिंटर पर निर्देशित करने में, डायरेक्ट दी आउटपुट टू अ प्रिंटर, समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में, स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में, क्योंकि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वह किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले उसको स्टेप वाइज और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे हमें यह समस्या पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है और हम उसे समझ पाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम? 1 में यह कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, इट इज अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर। यह प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है, इट इज अंडरस्टूड बाई प्रोग्रामर। यह उपयोगकर्ता द्वारा समझा जाता है, इट इज अंडरस्टूड बाई यूजर। और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों, 1 एंड 2 बोथ। तो सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और प्रोग्रामर के द्वारा
समझा जाता है, वहीं उपयोगकर्ता इसे समझे या नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी और स्टोरेज के बीच अंतर यह है कि मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। द डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो ऑप्शन नंबर 1 है अस्थाई अस्थाई यानी टेम्पोरेरी एंड परमानेंट। ऑप्शन नंबर 2 अस्थाई अस्थाई परमानेंट टेम्पोररी। ऑप्शन नंबर 3 धीमी तेज स्लो और फास्ट। और ऑप्शन नंबर 4 जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। यानी कि हमें इस खाली जगह पे सुटेबल वर्ड को भरना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ अस्थाई और अस्थाई, क्योंकि मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में यह अस्थाई होती है, टेम्पोररी होती है, और वहीं स्टोरेज जो है इसे अस्थाई कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी को हमेशा हम प्राइमरी मेमोरी मानते हैं और वही स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा टेम्पोररी एंड परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 9, पास्कल आयन का आविष्कार कब हुआ था? व्हेन वाज पास्कल आयन इन्वेंटेड? इन 1617, 1620, 1642 और 1837। तो सही उत्तर होगा 1642, यानी कि 1642 ईस्वी में पास्कल आयन का आविष्कार हुआ था ब्लेस पास्कल के द्वारा। याद रखेंगे, ब्लेस पास्कल के द्वारा पास्कल आयन का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? लेडी अगस्टा पहली प्रोग्रामर है। लेडी अगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। एडा प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन की बेटी हैं। एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड वायरन, अ फेमस इंग्लिश पोएट। ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ देम। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि ऊपर के लिखे दोनों जो सेंटेंस हैं लेडी एडा अगस्टा के बारे में सही है, क्योंकि लेडी एडा अगस्टा जो है वो पहली प्रोग्रामर थी और वे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन की बेटी भी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है? व्हाट इज द required when more than one person uses a central computer at the same time? ऑप्शन नंबर 1 लाइट पेन, 2 माउस, 3 डिजिटाइजर और 4 टर्मिनल। तो सही उत्तर होगा हमारा टर्मिनल, क्योंकि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो वे टर्मिनल का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ते हैं। और ऐसा मेनफ्रेम कंप्यूटर में होता है कि एक मेन पीसी जो है वो सेंटर में होता है और चारों तरफ से टर्मिनल की सहायता से यूजर जो है इससे जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं और इस मेन पीसी के स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी का उपयोग करते हैं। इसीलिए जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही कंप्यूटर से जुड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यकता होगी टर्मिनल की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? यूनिवैक, 2 में इनियक, 3 में एडसैक और 4 में नॉन ऑफ दीज। तो सही उत्तर होगा हमारा एडसैक। एडसैक जो है वो पहला जो कंप्यूटर था कि स्टोर्ड प्रोग्राम बेस्ड पे आधारित था, इसीलिए याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा एडसैक। क्वेश्चन नंबर 13, गीगाबाइट शब्द का अर्थ है? द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट। यहाँ देखिए गीगाबाइट शब्द का अर्थ है, गीगाबाइट शब्द का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB। वहीं ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1024 बाइट। 1024 बाइट को कहते हैं 1 KB यानी कि किलो बाइट। वहीं 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 MB मेगा बाइट, मेगा बाइट। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB यानी कि टेरा बाइट। याद रखेंगे ये मेमोरी का फॉर्मेशन है। तो हमारा सही उत्तर गीगाबाइट जो है वो 1024 MB का मिलके बना होता है। तो 1024 MB बराबर होता है 1 GB यानी गीगा बाइट।
क्वेश्चन नंबर 14, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. The feature is known as सटीकता, एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी, स्वचालित ऑटोमेटिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वचालित ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16, मशीन भाषा है। मशीन लैंग्वेज इज मशीन पर निर्भर, मशीन डिपेंडेंट, प्रोग्राम करने में मुश्किल, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, त्रुटिपूर्ण, एररफुल, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मशीन भाषा जो है यह मशीन पर निर्भर होती है और प्रोग्राम करने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि हम जानते हैं मशीन भाषा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन यानी कि मात्र 2 ही संख्याओं से बनी होती है और यह त्रुटिपूर्ण भी होती है, यानी कि एरर्सफुल होती है, बहुत ज्यादा एरर इसमें होता है, इसलिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, एक बाइट में अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 1 बीट, 4 बीट, 4 बीट, 8 बीट, 8 बीट, 16 बीट, 16 बीट। तो सही उत्तर होगा 8 बीट। हम जानते हैं 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है। यहाँ पे 17 दिया गया लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ देखेंगे विशिष्ट कार्यों को, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जिस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर ऑपरेटर विशिष्ट समस्याओं के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उस डिवाइस को संचालित करते हैं जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट और आउटपुट करते हैं, ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। और ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान में कॉलेज डिग्री की आवश्यकता होती है, नॉर्मली रिक्वायर अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं वो सिर्फ उस डिवाइस का संचालन करते हैं जो डेटा को इन करती है और डेटा आउट करती है, उसके अलावा वो कंप्यूटर में कुछ नहीं करते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? NAV, F-Prot, ओरेकल और एमकैफी। तो सही उत्तर होगा हमारा ओरेकल, क्योंकि ओरेकल जो है यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसीलिए बाकी के ये दोनों जो है ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। डैश कंप्यूटर्स आर also called personal computer, mainframe कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सही उत्तर होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर को पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी? इमेजिंग, ग्राफिक, वॉइस, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के लिए ही हमें लार्ज मेमोरी कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, निम्नलिखित में कौन मशीन से स्वतंत्र भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या मशीन भाषा? तो सही उत्तर होगा उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जो है मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसे हम
एक कंप्यूटर में तैयार करके किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि उसे चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कब विकसित किया गया था? When was the first electromechanical computer developed? 1880 में, 1890 में, 1990 में, 1994 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा 1944 में। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर 1944 में बनाया गया था, जिसका नाम था मार्क 1। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 24, अंकगणितीय और तार्किक संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक करने वाली पहली मशीन थी। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस वाज ENIAC, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, यूनिवैक। तो सही उत्तर होगा हमारा मार्क 1, यानी कि मार्क 1 वह पहला मशीन थी जिसने अंकगणितीय और तार्किक संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा स्पेस कौन सा है? विच वन ऑफ इज द लार्जेस्ट स्पेस? किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। तो सही उत्तर होगा हमारा पेटाबाइट, पीबी, यानी कि यहाँ पे 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा डैश के लिए अधिक उपयुक्त है? फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर व्यवसायिक अनुप्रयोग, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, विपणन अनुप्रयोग, मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसलिए इसका उपयोग सामान्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में यानी कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑफ द सप्लाई ऑफ निरंतर विद्युत स्पंदन, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, विद्युत स्पंद लेकिन निरंतर नहीं, इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूअस, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर और कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। तो सही उत्तर होगा निरंतर विद्युत स्पंदन यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स पे एनालॉग कंप्यूटर काम करता है, जैसे आपका ताप, दाब इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 28, बायोस डैश का संक्षिप्त नाम है? दी बायोस इज द एब्रीविएशन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल और बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सही उत्तर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर है? विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सही उत्तर होगा लेजर प्रिंटर, क्योंकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग सामान्य रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, DMA का अर्थ क्या है? व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर? डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस और डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो सही उत्तर होगा हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का पूरा नाम होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।